हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम रोजारियो वैम्पायर के सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने सीजन 1 और सीजन 2 वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर एंड स्क्रीन पे वीडियो मिलेगी, जरूर जाके वॉच कर लेना। और पूरा सीजन एक ही वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुकुना और अकाजा को साइकिल से स्कूल जाते हुए देखते हैं और तभी अकाजा अचानक से सुकुना के ऊपर जंप करती है। तभी वो दोनों एक गार्डन में पहुंच जाते हैं और वहां पे सुकुना जो होता है वो अकाजा को किस करने वाला होता है। और तभी अकाजा वहां पे अपने वैम्पायर फॉर्म में आ जाती है और उसको देख के सुकुना वहां पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वैम्पायर अकाजा सुकुना को एक जोरदार लात मारती है और इसके बाद सुकुना की आंख खुल जाती है। इससे पता लगता है कि वो सपना देख रहा था। इस वक्त सुकुना अपने इंसानों वाले घर में था और वो जल्दी से तैयार होके अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। बाहर उसकी इंसानी फ्रेंड भी आई होती है, लेकिन वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जल्दी से बस में बैठ के मॉन्स्टर स्कूल के लिए निकल जाता है। और इसके बाद बस ड्राइवर सुकुना को उसी लोकेशन पे छोड़ता है जहाँ पे उसे पिछली बार छोड़ा था। और इसके बाद सुकुना जंगल के रास्ते स्कूल जाने लगता है और तभी वो एक लड़की से उसी तरीके से टकराता है जैसे कि वो अकाजा से टकराया था सीजन 1 में। और उस लड़की को भी सुकुना का ब्लड बहुत ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा अजीब होती है क्योंकि वो तभी सुकुना को खूब मारती है। और इसके बाद वो अकेडमी के लिए निकल जाती है और इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाता है। और स्कूल पहुंचने के बाद वो देखता है कि बहुत सारी लड़कियां युकारी और कुरोमी से चिपक रही थी। और ये देख के सुकुना वहां पे काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी युकारी सुकुना को देख लेती है और वो सुकुना की तरफ भागती है, लेकिन तभी कुरोमी युकारी को धक्का मार के खुद सुकुना से चिपक जाती है और कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई थी। और तभी वहां पे अकाजा आ जाती है और यहाँ पे तो सुकुना का बिहेवियर ही एकदम चेंज हो गया था। और इसके बाद वो अकाजा के पास आता है और जैसे ही सुकुना अकाजा के क्लोज आता है तभी अकाजा अपना काम करती है ब्लड पीने वाला। और तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारी लड़कियां अकाजा की फैन बन चुकी थी और वो सभी अकाजा को उठा के स्कूल के अंदर ले जाने लगते हैं। और जो सुकुना की पलटन थी वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सभी लोग सेकंड ईयर में आ चुके थे और उनकी क्लास टीचर भी सुजुका मैम ही होती है और ये उनके कुछ फेवरेट स्टूडेंट थे। फिर इसके बाद अकाजा अपना ड्रॉर खोलती है और वहाँ पे उसको काफी सारे लेटर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो इतने सारे लेटर नहीं पढ़ सकती थी, इसलिए वो सबसे अलग लेटर जो होता है उसको चूज करती है और उसे पढ़ने लगती है। और उसके अंदर लिखा हुआ था कि स्कूल सेरेमनी के अंदर मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये देखने के बाद तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, बट उतना ज्यादा ध्यान उसके ऊपर नहीं देते। और इसके बाद अकाजा और सुकुना टहलते हुए वहां से निकल रहे होते हैं और तभी वो लोग रूबी की शॉप पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो कुछ सामान बेच रही थी। और वहां पे भी उन्हें वही लेटर मिलता है और सुकुना इसको भी खोलता है और पढ़ता है और इसके अंदर भी वही सब चीजें लिखी हुई थी। और इस बार तो अकाजा भी थोड़ी बहुत डर जाती है। फिर इसके बाद सुकुना और अकाजा दोनों एक साथ घर जा रहे होते हैं और तभी अकाजा को सुकुना के पीठ पे भी वही लेटर देखने को मिलता है और उसमें भी लिखा था कि मैं तुम्हें मार दूंगी। और इसके बाद तो सच में अकाजा की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो डर के मारे पूरी रात नहीं सोती है। और दूसरी तरफ सुकुना वो अकाजा को लेके काफी ज्यादा टेंशन ले रहा था। और अकाजा की बिल्डिंग के नीचे हमें सिरियाकी दिखाई जाती है जो कि उसको गंदी नजरों से ताड़ रही थी, कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही है यहाँ पे। तभी वहाँ पे वही लड़की आ जाती है जो कि स्टार्टिंग में सुकुना से टकराई थी और ये लड़की सिरियाकी को ऐसा करते हुए देख बेवकूफ बोलती है और तभी सिरियाकी उस लड़की पे अटैक करती है, लेकिन सही समय पे वो लड़की वहां से भाग जाती है। और अगले दिन हमें अकाजा दिखाई जाती है जो कि पूरी रात नहीं सोई थी, इस वजह से इसका चेहरा काफी बेकार लगता है। और तभी सुकुना उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। और तभी अकाजा अपने बैग में से काफी सारे लेटर्स निकालती है और तभी वो बताती है कि मेरे घर पे रात भर यही लेटर्स आते रहे जिस कारण मैं डर के मारे नहीं सो पाई। और तभी अकाजा वहां पे रोने लगती है और सुकुना उसको शांत करवाता है। और तभी हमें पता लगता है कि आज ही एंट्रेंस सेरेमनी है और वहाँ पे उनका ग्रुप काफी ज्यादा टेंशन में होता है। और तभी सुकुना की टीम प्लान बनाती है कि वो किसी भी तरीके से अकाजा को प्रोटेक्ट करके रहेंगे। और तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और वो भाग के सेरेमनी हॉल के अंदर जाते हैं। और तभी वो लोग देखते हैं दो बंदे एक मॉन्स्टर फॉर्म में आके एक लड़की के ऊपर अटैक कर रहे थे और ये लड़की और कोई नहीं वही लड़की होती है जिसने सुकुना को किक किया था। और वो जो लड़की थी वो उन दोनों बंदों का काफी मजाक उड़ा रही थी, इस कारण वो दोनों बंदे काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। तभी मैम माइक की मदद से बच्चों को शांत रहने के लिए बोलती है, लेकिन बच्चे स्पीकर को ही तोड़ देते हैं। और तभी सुकुना इतना ज्यादा खतरा देख के अकाजा को वहां से चलने के लिए बोलता है, लेकिन अकाजा वहां पे काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि आखिरकार ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। और तभी उनके ऊपर एक टेबल से अटैक होता है और सुकुना उसको बचा रहा होता है, लेकिन उसका रोजारियो हट जाता है सुकुना से। और इसके बाद का तो आपको पता ही है, अपने
एक किक में उन दोनों मॉन्स्टर को हरा देती है और इसके बाद उन मॉन्स्टर सहित सभी लोग उसके प्यार में गिर जाते हैं। और जैसे ही सेरेमनी खत्म होता है तभी वो ऑरेंज बाल वाली लड़की आती है और वो सुकुना की पलटन को बताती है कि वो सभी लेटर्स मैंने ही लिखे थे। और तभी हमें पता लगता है कि ये लड़की और कोई नहीं अकाजा की छोटी बहन होती है और इसका नाम कोकोआ होता है। और ये सुन के तो वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अकाजा डर के मारे सुकुना का खून पीने लगती है। तभी कोकोआ अचानक से सुकुना की टीम के ऊपर अटैक करती है और वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होती है और सुकुना की जो पलटन होती है वो बस बचे जा रही थी उसके अटैक से। तभी कोकोआ का टेबल सुकुना को लग जाता है और उसके फेस से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है और उसकी ब्लड की खुशबू से कोकोआ उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसका खून पीने लगती है। लेकिन कुरीन उसे उसी टेबल से काफी दूर फेंक देती है और अकाजा भी सुकुना का खून पीने के लिए जा रही थी लेकिन कोरिना उसे भी काफी दूर फेंक देती है। और कोकोआ इतना कुछ करने के बाद भी हारी नहीं थी और वो फिर से अटैक करने के लिए आती है। लेकिन तभी वहाँ पे पीटी टीचर आते हैं और उन सभी को रोक लेते हैं और उनके पीछे रूबी भी आती है और रूबी ने तो अलग ही नशे कर रखे थे और वो अजीबोगरीब हरकत करती है। और इसके बाद वो बताती है कि कोकोआ हमारी न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर की। इसके बाद सुकुना की जो पलटन होती है वो सुकुना को लेकर नर्स के पास जाते हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी पट्टी भी करनी थी। और तभी वो लोग अकाजा से उसकी बहन के बारे में पूछते हैं और तभी अकाजा बताती है कि उसकी 3 बहनें थी, 2 बड़ी और 1 छोटी, और जब वो बच्ची थी तब वो रोजारियो नहीं पहनती थी और वो हमेशा वैम्पायर फॉर्म में रहती थी और वो कोकोआ के साथ हमेशा फ्रेंडली मैच करती थी लेकिन कोकोआ उसे कभी भी नहीं हरा पाती थी। और तभी वो बताती है कि मैं अपने पावर को सील करके ह्यूमन के वर्ल्ड में पढ़ने के लिए जाऊंगी। और ये जान के कोकोआ को काफी ज्यादा बुरा लगा और इसके बाद वो मुझे मारने की कोशिश करती थी और बार बार मेरे ऊपर अटैक भी करती थी और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे नफरत करती है। और तभी कोरिना बोलती है कि उसने तुम्हें कुछ भी कर दिया, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट उसने अगर सुकुना को कुछ भी किया तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और तभी वहाँ पे कोकोआ आ जाती है और वो उनके ऊपर लगातार अटैक करती रहती है और उनसे बचने के लिए सुकुना की टीम वहाँ से भाग जाती है। और इसके बाद कोकोआ भी उनका पीछा करने लगती है और इसके बाद हमें सुजुका मैम दिखाई जाती है जो कि मछलियां खा रही थी। तभी पीटी टीचर उसके पास आते हैं और वो बताते हैं कि तुम्हारी क्लास की जो कोकोआ है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रही है और अगर वो ऐसा ही करती रही तो हमें उसे स्कूल से निकालना होगा। और इसके बाद हम सुकुना और अकाजा को देखते हैं जो कि कोकोआ से छिप रहे होते हैं लेकिन कोकोआ का जो चमगादड़ होता है वो उन दोनों को ढूंढ लेता है। और तभी वहाँ पे कुछ टाइम बाद कोकोआ भी आ जाती है और तभी कोकोआ अपने हथियार से उन दोनों को मारने ही वाली थी लेकिन तभी वहाँ पे युकारी और कुरुमी अपने सुपर हीरो वाले फॉर्म में आ जाती है। और ये दोनों इस आउटफिट में सच में भाई बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रहे थे। और ये दोनों फिर कोकोआ पे अटैक करती है और तभी अकाजा चिल्लाती है कि उसे कुछ भी मत करो, वो मेरी छोटी बहन है। और तभी वो तीनों वहाँ पे रुक जाते हैं लेकिन कोकोआ वहाँ पे नहीं रुकती और वो उस मौके का फायदा उठाती है। और तभी कोकोआ उनके ऊपर एक अटैक करती है और इसके बाद वो तीनों पहले तो हवा में सुपर हीरो की तरह उड़ते हैं, फिर उसके बाद जमीन पे गिरते हैं। और सच में ये सीन काफी ज्यादा फनी होता है और वो लोग तो वहाँ पे हार जाते हैं लेकिन वहाँ पे और भी 2 सुपर हीरो आते हैं, गिन और रूबी। वहाँ पे सुकुना और अकाजा को तो लग रहा था कि ये दोनों हमें बचा लेंगे लेकिन वहाँ पे फनी बात ये होती है कि रूबी तो वहाँ पे पोजेस देने लगती है और गिन उसकी फोटो खींचने लगता है। और ये सब चीजें कोकोआ भी देख रही थी और इसी का फायदा उठा के सुकुना और उसकी टीम वहाँ से भाग जाती है। कोकोआ को जैसे ही पता लगता है कि वो लोग वहाँ से भाग चुके हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सभी लोग एक संदूक के अंदर छिप जाते हैं और भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। और तभी कोकोआ भी वहाँ पे पहुँचती है लेकिन वो उन सभी को नहीं देख पा रही थी और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद अकाजा डिसाइड करती है कि वो अपनी बहन से फेस टू फेस बात करेगी और जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उनके बीच में उन सभी को खत्म कर देगी। और इसके बाद अकाजा जाती है कोकोआ से बात करने के लिए और वहाँ पे सब कुछ ठीक होने की जगह कोकोआ और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपना हथियार निकालती है और सीधा ही अकाजा के ऊपर अटैक करती है। और तभी वो अकाजा को मारने वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पे कोकोआ रुक जाती है और तभी वहाँ पे सुकुना की टीम भी आती है। और तभी सुकुना वहाँ पे बताता है कि तुमसे बिछड़ने के बाद कोकोआ काफी अकेली हो गई थी इसलिए वो तुमसे काफी ज्यादा गुस्सा है। इसके बाद अकाजा कोकोआ को गला लगा लेती है लेकिन कोकोआ अकाजा को धक्का दे के उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है और सुकुना भी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कोकोआ ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और तभी हमें पता लगता है कि सही समय पे सुकुना ने अकाजा का रोजारियो हटा दिया था। इसके बाद वो अपने क्यूटी फॉर्म में आ जाती है और कोकोआ को सिर्फ एक सुपर किक देती है और उसी में वो काफी दूर जाके गिरती है। और इसके बाद कोकोआ भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसकी पावर भी काफी बढ़ती है और वो सीधा अकाजा के ऊपर अटैक करने वाली होती है लेकिन तभी
तभी हमें पता लगता है कि वो उस पर अटैक नहीं करती, उसको गले लगती है और बोलती है कि मैं इसी फॉर्म को काफी प्यार करती हूँ, आप इसी फॉर्म में रहा करो। लेकिन अकाजा उसकी बात नहीं मानती और फिर से रोजारियो पहन लेती है। फिर से वो अकाजा वाले फॉर्म में आ जाती है और इसके बाद हमें मैम दिखाई जाती है जो कि क्लासरूम में बता रही थी कल तुम्हारी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को लेके आना होगा। और तभी अकाजा पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी आने वाले हैं, और तभी सुकुना बोलता है कि मॉम तो शायद ही आएंगे, बट तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, शायद ये मेरे पेरेंट्स के सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करेगी ताकि हम दोनों की शादी हो सके। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे पेरेंट्स आए होते हैं और तभी सुकुना अकाजा से पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे या फिर नहीं। और तभी अकाजा बताती है कि बचपन से आज तक मेरे पापा और मेरी मम्मी कभी भी किसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं गए हैं और शायद वो लोग यहाँ पे भी नहीं आएंगे। और तभी सिरियाकी वहाँ पे अपनी मम्मी को लेके आती है और वो डायरेक्ट बोल देती है कि मम्मी यही है मेरा फ्यूचर का हस्बैंड। इसके बाद सिरियाकी की मदर अकाजा की तरफ इशारा करते हुए पूछती है कि ये लड़की कौन है, और तभी सिरियाकी बताती है कि ये लड़की कोई भी नहीं है, बस सुकुना के आगे पीछे घूमती रहती है और उसे स्टॉक करती रहती है। और वहाँ पे अकाजा काफी ज्यादा गुस्सा होती है। फिर वहाँ पे तभी कुरुमी भी अपनी मम्मी को लेके आती है और उसकी मम्मी तो सच में यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रही थी। और सिरियाकी भी यही बोलती है कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है। और उसकी मम्मी जो होती है वो सुकुना की तरफ नहीं देखती बल्कि सिरियाकी की मदर की तरफ देखती है। और दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे थे कि वो दोनों पहले भी आपस में मिले हो, और ये सच भी होता है क्योंकि ये दोनों हाई स्कूल में दोनों सेम ही क्लास में थे। और फनी बात तो ये थी कि ये दोनों कट्टर दुश्मन होते हैं वहाँ पे। फिर हमें सभी स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जो कि टेनिस बॉल खेल रहे थे और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें चेयर भी करते हैं। लेकिन जो कुरोमी की मदर होती है वो कुरोमी को साइड में ले जाके सुकुना को अपने वश में करने के लिए बोलती है। और ये कम नहीं था कि सिरियाकी की मदर भी सिरियाकी को यही बता रही थी कि सुकुना को अपने कंट्रोल में लो। सिरियाकी जो होती है ऐसा ही करती है, सुकुना को अकेले में ले जाती है और उसे वहीं पे बर्फ में जमाने लगती है। तभी वहाँ पे बाकी लड़कियां भी आ जाती है और वो सिरियाकी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और तभी युकारी गर्म पानी से बर्फ को पिघला देती है और सुकुना वहाँ से बाहर निकल जाता है। और सुकुना के बाहर निकलते ही कुराने उससे चिपक के उसको गर्म करने लगती है। लेकिन उसके इस हरकत पे युकारी उस पे एक बर्तन फेंक के मारती है। और फिर उनके म्यूजिक क्लास की बारी आती है और सिरियाकी वहाँ पे गाना गाती है और वो इतना अच्छा गाना गाती है कि सभी लोग वहाँ पे जम जाते हैं। फिर इसके बाद कोरिन की बारी आती है गाना गाने की और वो इतना ज्यादा सैड सॉन्ग गाती है कि वहाँ के जितने भी स्टूडेंट और पेरेंट्स होते हैं सभी रोने लगते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद सिरियाकी और कोरिना दोनों की मदर सुकुना को डिनर पे इनवाइट करती है ताकि वो उनसे कुछ बात कर सके। और वहाँ पे सिरियाकी और कोरिना की मदर सुकुना को एंगेजमेंट की बात बोलती है और दोनों मदर के बीच में बहस होने लगता है कि सुकुना की एंगेजमेंट मेरी बेटी के साथ होगी तो दूसरी बोलती है कि मेरी बेटी के साथ होगी। और इसी बात पे उन दोनों की लड़ाई भी होने लगती है और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहाँ पे तोड़ फोड़ भी मचने लग जाता है। तभी कुरुमी की मदर बताती है कि मेरी शादी तुम्हारे वजह से कोंजो के साथ नहीं हो पाई। और तभी हमें पता लगता है कि जब ये दोनों हाई स्कूल में थे तो ये दोनों एक कोंजो नाम के लड़के को बहुत पसंद करते थे और कोंजो की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों कोंजो पे ट्राई मारते रहते थे और वहाँ पे इन दोनों की दाल नहीं गली। इस वजह से ये दोनों उसका जिम्मेदार मानते हैं एक दूसरे को और उन दोनों की लड़ाई और बढ़ने ही वाली थी। लेकिन कोरिना और सिरियाकी मिलके उन्हें रोक लेते हैं। युकारी के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने मैजिक की मदद से फाइट में जितना भी नुकसान हुआ था उन सभी को ठीक कर देते हैं। और जब वो लोग घर जाने वाले होते हैं तभी उन्हें काइजू के पेरेंट्स दिखाई देते हैं। काइजू के पेरेंट्स को देख के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काइजू के जो फादर थे वही थे उनका पहला प्यार और उनकी शक्ल अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युकारी स्कूल जा रही थी लेकिन तभी उसे सुकुना दिखाई देता है। लेकिन सुकुना उसकी बात को ध्यान नहीं देता और उसे इग्नोर करके अकाजा के पास चला जाता है। और ये देख के कुराने युकारी का मजाक उड़ाने लगती है और बोलती है कि तुम अभी एक छोटी बच्ची हो और इसीलिए सुकुना तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देता। और युकारी जो होती है वो कुराने की बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और कुराने को अपने मैजिक की मदद से बेहोश करके वहाँ से चल देती है। फिर इसके बाद युकारी हमें क्लासरूम में दिखाई जाती है जो कि यही सब बातें सोच रही थी और वो ये भी देखती है कि अकाजा और सुकुना सच में काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। इसके बाद वो नर्स ऑफिस में जाती है और अपने आप को देखते हुए सोचती है कि वो अकाजा जैसे कैसे बन सकती है। तभी वहाँ पे नर्स आती है और युकारी जो होती है वो नर्स को सभी बातें बताती है और तभी नर्स बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो भी चीज चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगी। और इसके बाद वो उसके गले में अपनी उंगलियों से कुछ करती है और इसके बाद जब युकारी नर्स ऑफिस से बाहर निकलती है इसके बाद सभी लड़के उसको काफी अजीब नजरों से देख रहे थे। और जब वो क्लास के अंदर आती है तो जो सुकुना की पलटन होती है वो तो युकारी को
पहचान ही नहीं पा रही थी। युकारी वहाँ पे सच में काफी बड़ी हो गई थी और उसके जो कपड़े थे वो काफी छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो लोग अगले दिन युकारी के लिए नए कपड़े खरीदने जाते हैं। फिर उसके लिए वो लोग नए कपड़े लेते हैं और इसके बाद युकारी की लाइफ जो होती है वो एकदम से चेंज ही हो जाती है। स्कूल में सभी लौंडे जो होते हैं वो सिर्फ युकारी के ही आगे पीछे घूमने लगे थे, लेकिन जो लड़का होता है ना जो फर्स्ट सीजन में युकारी को छेड़ रहा था वो बंदा बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसको जो छोटी वाली युकारी थी वही काफी पसंद थी और युकारी को लगता है कि अब वो बड़ी और काफी सुंदर भी हो गई है तो सुकुना उसे अवश्य पसंद करेगा। लेकिन सुकुना तो ठहरा सुकुना और युकारी के इतना ज्यादा कोशिश करने के बाद भी सुकुना को कोई फीलिंग्स नहीं आती उसके लिए। इसके बाद वो उसे दूर करके वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे युकारी काफी उदास होती है। और तभी क्लास में सुजुका मैम बताती है कि आज सभी का फिटनेस टेस्ट होगा तो सभी लोग अपने कपड़े चेंज कर लो। इसके बाद सभी लोग अपने कपड़े चेंज करके फिटनेस टेस्ट के लिए आते हैं और हमें कोकोआ दिखाई जाती है जो कि अपनी क्लास को छोड़ के अकाजा के ऊपर नजर रखी हुई थी। तभी सुजुका मैम उसे पकड़ लेती है और घसीटते हुए क्लासरूम में लेके जाने लगती है और इसके बाद फिजिकल टेस्ट शुरू होता है और वहाँ पे लड़कियों की बॉडी को चेक किया जा रहा था। और जब युकारी की बारी आती है तो वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है और अपना जो रिजल्ट होता है वो कोरिना को दिखाती है। लेकिन जो कोरिना का रिजल्ट था वो तो युकारी से भी बढ़िया आया हुआ था। और अगली बारी सिरियाकी की होती है, लेकिन सिरियाकी तो वहाँ पे होती ही नहीं क्योंकि सिरियाकी तो सुकुना को ताड़ने में व्यस्त थी। और वहाँ पे जितना भी टेस्ट हुआ था हर टेस्ट में कोरिना की बॉडी युकारी से अच्छी थी। और इसके बाद युकारी फिर से उस नर्स के पास जाती है अपनी बॉडी को और भी अच्छा बनवाने के लिए, लेकिन इस बार तो नर्स का प्लान कुछ और ही था। वो अपने रियल फॉर्म में आती है और युकारी को अपने टेंटिकल से पकड़ लेती है और उसके अंदर की सारी एनर्जी को चूसने लगती है और इसके बाद युकारी वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और अब युकारी को फील होता है कि जैसे वो पहले थी वही ठीक था। वो सुकुना के पास जाके उसको किस कर लेती है और इसके बाद हमें सिरियाकी को दिखाया जाता है और वो घर पे खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि कुछ दिन बाद स्कूल के अंदर एक कुकिंग कंपटीशन होने वाला था। लेकिन जो सिरियाकी की आइस वाली पावर होती है इस कारण उसका खाना बार बार जम रहा था और इस कारण सिरियाकी वहाँ पे काफी परेशान भी होती है। और इसके बाद स्कूल प्रैक्टिस का दिन आ जाता है और लड़के तो वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि सभी लड़कियां उनके लिए खाना बनाने वाली थी। और खाना बनाने के लिए वहाँ पे एक नई टीचर आती है और सबसे मजे की बात ये होती है कि ये इंडियन मैम होती है और इनका नाम अप्सरा होता है और वो बच्चों को कढ़ी बनाना सिखाती है। कुरोमे जो होती है वो अपने कढ़ी के अंदर तो कुछ ज्यादा ही सॉसेस डाल देती है और युकारी जो होती है वो एक पोषण वाला कढ़ी बना देती है। उसको टेस्ट करने के बाद मैडम बोलती है कि इसमें नमक कम है और उसमें अनेकों मसाले मिलाने लगती है। बाहर से कोकोआ उनके ऊपर नजर रखी हुई थी, लेकिन तभी वहाँ पे सिरियाकी पहुंच जाती है और तभी कोकोआ सिरियाकी पे अटैक करने वाली होती है, लेकिन सिरियाकी वहाँ पे उसे जमा देती है और इसके बाद सभी लड़कियां जो होती है वो लड़कों को कढ़ी खिलाने लगती है और अकाजा, युकारी और कोरिना जो होती है वो भी अपने द्वारा बनाई गई कढ़ी को सुकुना को खिलाने लगती है। और युकारी के कढ़ी का टेस्ट वहाँ पे सच में बहुत बेकार था और सिरियाकी ने भी उसके लिए कढ़ी बनाया था, लेकिन वो स्पेशल बर्फ वाली कढ़ी थी जो कि उसके अंदर जमी हुई थी। कोकोआ वहाँ पे बर्फ से आजाद होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और इसके बाद मैडम अप्सरा उसे कढ़ी खाने के लिए देती है, लेकिन कोकोआ इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो कढ़ी को नीचे फेंक देती है और यहाँ पे मैम का हो जाता है मूड खराब और वहाँ पे काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हमें सिरियाकी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है क्योंकि वो जो भी कुछ बना रही थी वो सब कुछ फ्रीज हो जा रहा था, लेकिन सिरियाकी अभी भी हार नहीं मानी थी। वो घर पे जाके कढ़ी बनाने की कोशिश करती है, हर तरीके से कढ़ी बनाने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे रूबी भी सिरियाकी की मदद करती है और फाइनली अंत में वो एक परफेक्ट कढ़ी बना लेती है। और इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें सुकुना की पलटन दिखाई जाती है जो कि एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पे कोकोआ आती है और उसके हाथ में काफी ज्यादा कढ़ी होती है और अजीबोगरीब डांस करने लगती है और उसका कलर भी एकदम चेंज हो गया था। और ये देख के सुकुना की पलटन वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी हो जाती है। इसके बाद कुछ लड़के हमें दिखाए जाते हैं जो कि नल से पानी पीने के लिए जा रहे थे, लेकिन नल के अंदर पानी की जगह कढ़ी निकलने लगता है और ये देख के तो वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि ये जितनी भी गड़बड़ हो रही है इन सब के पीछे अप्सरा मैम का हाथ होता है। और फिर हमें सिरियाकी दिखाई जाती है जो कि अपनी कढ़ी लेके स्कूल आ रही थी ताकि वो अपनी कढ़ी सुकुना को टेस्ट करवा सके। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो वो देखती है इतनी ज्यादा कढ़ी चावल खाते हैं कि वहाँ पे सभी लोग कढ़ी वाला ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और तभी वो लोग सिरियाकी के पास आने लगते हैं क्योंकि उसके पास से कढ़ी की खुशबू आ रही थी। इसके बाद सिरियाकी उन सभी को बर्फ में जमा देती है और सुकुना को ढूंढने के लिए जाती है और उसको फाइनली सुकुना मिल जाता है टेरेस पे, लेकिन वो देखती है कि सुकुना की जो पूरी पलटन होती है वो लोग भी कढ़ी ज़ॉम्बी बन चुके थे। तभी अप्सरा मैम अपने रियल रूप में आती है और वो
अपनी कड़ी की लगातार तारीफ करे जा रही थी। तभी सुकुना सिरियाकी को पकड़ लेता है और उससे कड़ी मांगने लगता है और तभी सिरियाकी ने जो कड़ी बनाया था वो प्लेट में निकाल के सुकुना को देती है। वो खा के सुकुना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और खाने के बाद ही वो ठीक होने लगता है। और इस बात पे अप्सरा मैम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हारी कड़ी बहुत ही ज्यादा बेकार है और आइंदा से इसे मत बनाना। और इसके बाद वो एक बहुत ही बड़ी कड़ी की प्लेट सिरियाकी के ऊपर फेंकने लगती है और सिरियाकी जो होती है वो कड़ी के प्लेट को नहीं रोक पाती और वो कड़ी सुकुना को जाके लग जाता है और सिरियाकी जो होता है वो अकाजा से जाके टकरा जाता है और इस कारण अकाजा का रोजारियो हट जाता है। और इसके बाद अकाजा जो होती है वो अपना एक सुपर किक देती है अप्सरा मैम को और वो काफी दूर जाके गिरती है और तभी अप्सरा मैम के गिरने के कारण वो पानी की टंकी टूट जाता है और उसके अंदर से निकलती है कड़ी और पूरा स्कूल जो होता है वो कड़ी से नहा जाता है। और इसको साफ करने में तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था तो इसीलिए कुछ दिनों के लिए स्कूल की छुट्टी कर दी जाती है। और इन्हीं छुट्टियों के बीच में सुकुना अपनी मम्मी से मिलने चला जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में और उसके पीछे पीछे अकाजा भी वहाँ पे पहुंच जाती है और अकाजा की सुंदरता को देख के उसकी मॉम तो वहीं पे हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे इस मूर्ख बेटे ने इतनी सुंदर लड़की को कैसे पटा ली। अकाजा जो होती है वो सुकुना के साथ उसके बेडरूम में जाती है कुछ समय बिताने के लिए, लेकिन हमें पता लगता है कि कुरुमी तो उसके बिस्तर के नीचे पहले से ही छुपी हुई थी और वो अकाजा को अपने शरीर में चिपका लेती है। तभी उसकी आवाज सुन के यूकारी और सिरियाकी भी वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तभी वो चारों लड़कियां सुकुना में चिपकने लगती है और काफी शोर होता है और तभी उसकी मम्मी भी वहाँ पे आती है और उसकी मम्मी सुकुना को चार चार लड़कियों से चिपके हुए देख काफी हैरान होती है, वहीं पे बेहोश हो जाती है और जैसे ही उन्हें होश आता है वो सुकुना के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाती है और बोलती है कि तुम चार चार लड़कियों के साथ डेट कर रहे हो। लेकिन सुकुना अपनी मम्मी को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। और तभी हमें कोको दिखाई जाती है जो कि सुकुना के घर पे आ रही थी क्योंकि उसको अकाजा के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि नहा रहा था और तभी वहाँ पे कोरिना आती है और वो उसको नहाने लगती है और फिर वहाँ पे सिरियाकी भी आ जाती है और वहाँ पे दोनों लड़कियों के बीच का सिचुएशन काफी ज्यादा खराब भी होने लगता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पे सुकुना की कजन सिस्टर क्योका आती है और जैसे ही क्योका को पता लगता है कि उसका भाई चार लड़कियों को डेट कर रहा है तो वो उसकी काफी ज्यादा मजे लेने लगती है और वो बोलती है कि चलो वोटिंग करते हैं, तुम चारों में से जो भी बेस्ट होगी वो मेरे भाई की गर्लफ्रेंड बनेगी। और वहाँ पे चारों लड़कियां अपना अपना इंट्रोडक्शन करती है और कुराने और सिरियाकी वहाँ पे काफी गंदी गंदी बातें भी करते हैं। वो इतनी ज्यादा गंदी बातें करते हैं कि उनकी बातें सुन के क्योकी और सुकुना की जो मदर होती है वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वहाँ पे कुराने और सिरियाकी के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर इसके बाद वो दोनों बाहर भी जाते हैं लड़ने के लिए और क्योका वहाँ पे फाइट को छुड़ाने की जगह उनकी फाइट को एंजॉय कर रही थी, लेकिन फाइट वहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो दोनों अपने रियल रूप में अपनी पावर का यूज करने लगते हैं। ये देख के क्योका वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सुकुना से पूछती है कि आखिरकार ये दोनों कौन हैं। वहाँ पे फाइट के कारण काफी ज्यादा तबाही होने लगता है और यूकारी वहाँ पे सब कुछ ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन वो दोनों मिलके यूकारी को ही काफी पीट देते हैं। और इसके बाद यूकारी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपनी पावर की मदद से वो भी फाइट करने लगती है। और ये सब देख के क्योका सुकुना को बोलती है कि ये सब जाके रोको और तभी क्योका के सर पे एक जोरदार बर्तन लगता है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और लड़कियों की वजह से सुकुना की मदर काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन अकाजा जो होती है वो घर पे सुकुना की मदर का ध्यान रख रही थी और तभी सुकुना की मदर बोलती है कि तुम काफी ज्यादा प्यारी और क्यूट भी हो और सुकुना हमेशा घर पे तुम्हारी बातें करता रहता है और वो इतना ज्यादा खुश अभी तुम्हारे वजह से ही है, तो प्लीज तुम कभी भी सुकुना को अकेला मत छोड़ना और उसका हमेशा ख्याल रखना। और इसके बाद फिर से हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे लिटरली उन तीनों ने तबाही मचा के रखा था। और तभी वहाँ पे अकाजा आ जाती है और वो सुकुना को गला लगाते हुए बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और इसके बाद वो सुकुना के हाथों से अपना रोजारियो हटवा लेती है और फिर से वो अपने क्यूटी फॉर्म में आती है और इसके बाद वो उन तीनों को काफी बुरी तरीके से मारती है। फिर अगले दिन सुकुना जो होता है अपनी टीम के साथ स्कूल के लिए निकल जाता है और अगले दिन यूका को जाके होश आता है और वो सुकुना के बारे में पूछती है सुकुना की मम्मी से और वो पूछती है कि वो चारों लड़कियां भी कहाँ गई और तभी उसकी मम्मी बताती है कि वो चारों लड़कियां और सुकुना स्कूल गए हैं। और तभी क्योका बोलती है कि मैं भी सुकुना के स्कूल में पढ़ाई करूंगी क्योंकि उसको शक हो गया था कि उस स्कूल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है और वहाँ पे कोकोआ आई होती है और वो पूछती है कि सुकुना और अकाजा कहाँ पे है। तभी उसकी मम्मी बताती है कि वो लोग तो अभी अभी स्कूल के लिए निकले हैं। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्कूल की तरफ से एक ट्रिप होता है और उन सभी को सिरियाकी के होम टाउन में ले जाया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद सिरियाकी की मदर उन सभी का वेलकम करती है। वो सिरियाकी को इशारे में भी बोलती है कि ये तुम्हारे पास काफी अच्छा मौका है सुकुना को अपना बना
बनाने का। और ये जो ट्रिप होता है ये केवल सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए था, लेकिन कोको अपनी साइकिल की मदद से यहाँ पे भी पहुंच जाती है। इसके बाद हमें फिर से सुकुना का सीन दिखाया जाता है जो कि बर्फ में स्केटिंग करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से कोराने स्केटिंग करते हुए आती है और सुकुना से टकरा जाती है। और इसके बाद युकारी भी उससे टकरा जाती है और तभी युकारी सुकुना से पूछती है कि क्या तुम मुझे स्केटिंग सिखाओगे। तभी कोराने बोलती है कि सुकुना तुम्हें स्केटिंग कभी भी नहीं सिखाएगा क्योंकि तुम्हारी बॉडी मेरे जितनी अच्छी नहीं है और स्केटिंग सीखने के लिए बॉडी का अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो तुम्हें नहीं सिखाएगा, वो सिर्फ मुझे सिखाएगा स्केटिंग। इस कारण उन दोनों के बीच में काफी बहस होने लगती है और तभी काफी स्पीड में वहाँ पे सिरियाकी आती है और वो सुकुना को लेके वहाँ से निकल जाती है। सिरियाकी वहाँ से सीधा अपने घर को निकलती है और वहाँ पे सिरियाकी की मदर ने सुकुना और उसके लिए ऑलरेडी बेड तैयार करके रखा था ताकि वो लोग अच्छी खासी फीलिंग ले सके कमरे के अंदर, आप लोग समझ गए। लेकिन वहाँ पे सुकुना उनको पागल बना के चुपचाप भाग जाता है और एक जगह पे बैठता है और तभी सुकुना को ढूंढते हुए वहाँ पे अकाजा आ जाती है और अकाजा को ढूंढते हुए वहाँ पे कोकोआ भी आ जाती है। वो आते ही अकाजा का रोजारियो निकालने लगती है लेकिन उससे वो नहीं निकलता और तभी वो समझ जाती है कि अकाजा का रोजारियो केवल सुकुना ही निकाल सकता है। और तभी वो सुकुना को बोलती है कि चुपचाप इस रोजारिया को निकाल दो, नहीं तो तुम्हारे साथ काफी बुरा होगा। लेकिन सुकुना वहाँ पे मना कर देता है और तभी वहाँ पे अचानक से पहाड़ पे से काफी सारी बर्फ नीचे गिरने लगती है और वो तीनों वहाँ से काफी तेज भागते हैं और अकाजा तो वहाँ पे बच जाती है, लेकिन कोकोआ और सुकुना उस बर्फ के चपेट में आ जाते हैं और वहाँ पे खाई से नीचे गिर जाते हैं। और ये देख के तो अकाजा वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और वो ये बात जाके सभी को बताती है। और फिर हमें सुकुना दिखाया जाता है जो कि कोकोआ को बचा चुका होता है। वहाँ पे कोकोआ बेहोश हो रखी थी और जैसे ही उसको होश आता है तो वो सीधा बर्फ से बाहर निकलती है। सबसे पहले वहाँ पे सुकुना भी उसके पीछे आने लगता है और दोनों जाने लगते हैं, लेकिन बाहर काफी ज्यादा तूफान चल रहा था और ठंड भी लग रहा था। इस वजह से वो दोनों फिर से गुफा के अंदर आ जाते हैं और सुकुना की जो टीम होती है वो सुकुना और कोकोआ को ढूंढने लग जाते हैं। और वहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो रही थी, इस वजह से कोकोआ को भी काफी ज्यादा ठंड लगने लगा था। तभी सुकुना अपना कपड़ा उतारता है और कोकोआ को गर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और वो उन पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे सिरियाकी आ जाती है। तभी वो मॉन्स्टर को रोकती है और सुकुना को बोलती है कि जल्दी से कोकोआ को लेके यहाँ से चले जाओ। और तभी वो कोकोआ को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है और तभी वो ध्यान देता है कि वो मॉन्स्टर उनके पीछे आ रहा था। लेकिन इस बार वहाँ पे अकाजा आ जाती है और सुकुना के हाथ से अपना रोजारियो हटवा देती है और इसके बाद वो अपने क्यूटी फॉर्म में आती है और सिर्फ एक किक की मदद से वो उस मॉन्स्टर को काफी दूर फेंक देती है। और तभी बाकी लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं और तभी कोकोआ को भी होश आता है और वो अपना हाथ रोजारियो को लेने के लिए आगे बढ़ाती है, लेकिन वो तभी रुक जाती है और अपने मन में सोचती है कि वो इस तरीके से अपनी बहन को नहीं पाना चाहती। और तभी वो मॉन्स्टर फिर से उन पे अटैक करने के लिए आता है और तभी सिरियाकी की मदर जो होती है वो उस मॉन्स्टर को गौर से देखती है और उन सभी को रुकने के लिए बोलती है और बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है। पहले तो मैं इसे नहीं पहचान पाई, लेकिन हाँ ये मेरा हस्बैंड है और सिरियाकी के फादर है। और ये देख के वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो सभी लोग बस में बैठते हैं और अपनी एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। और तभी सिरियाकी के फादर अपना मास्क हटाते हैं और तभी हमें पता लगता है कि भाई ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट था। और फिर कुछ दिनों बाद हमें सुकुना की क्लास में एक नई लड़की की एंट्री देखने को मिलती है और इसका नाम इजुन कुतारो होता है और वो जानबूझ के सुकुना के पैर पे अपना पैर रख देता है। इस कारण सुकुना वहाँ पे काफी तेज चिल्लाता है और कुछ समय बाद उसके पास 3 लड़कियां आती है और वो उसे अपने साथ पढ़ने के लिए बोलती है। और इसके बाद उजुमे उन तीनों पे अपनी पावर का यूज करता है और उसकी पावर का नाम होता है चाम। और इसके बाद वो तीनों उसके बस में आ जाती है और वो तीनों ही उसे पसंद करने लगती है। और तभी हमें सुकुना की टीम दिखाई जाती है जो कि कैंटीन में अपना लंच कर रही थी। तभी युकारी का एक केले के छिलके पे पैर आता है और वो वहाँ पे गिरने ही वाली थी, लेकिन इजुने आके वहाँ पे उसे बचा लेता है। युकारी उसको बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन उजुमे जो होता है वो अपने चाम का यूज करके युकारी को भी अपना दीवाना बना लेता है। और फिर सिरियाकी सुकुना को ताड़ रही थी और तभी इजुने उसके पास भी आता है और उस पे भी अपने चाम मैजिक का यूज करके उसे भी अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो कुराने को भी अपने वश में कर लेता है और ये कुराने सच में बहुत ही ज्यादा ठरकी है। ये तभी उसके साथ वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अकाजा उसको तो रोक लेती है, लेकिन अकाजा भी उसके चाम मैजिक के अंदर आ जाती है। इसके बाद अकाजा भी इजुने की दीवानी बन जाती है और धीरे धीरे करके वो स्कूल के अंदर सभी लड़कियों को अपना दीवाना बनाते जा रहा था, सिर्फ कोकोआ को छोड़ के। पता नहीं क्यों कोकोआ को नहीं बनाता वो। और हमारा जो सुकुना बंदा होता है जो कि लौंडियों के बीच में इम्प्रेस था, वो अकेला हो जाता है और जो उसकी सभी लड़कियां दोस्त थी वो सभी इजुने के पास चली जाती है और इजुने
इज़ूने जो होता है वो तो लड़कियों की आर्मी ही खड़ी कर चुका था और सुकुना अकाजा से बात करने के लिए जाता है, लेकिन कुछ लड़कियां उसको पकड़ लेती है और यहाँ पे सुकुना को काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गिन के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। और यहाँ पे गिन तो लिटरली काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सारी लड़कियों को ताड़ने का अधिकार केवल गिन को है इस स्कूल में। लेकिन फनी बात तो ये होती है कि गिन भी उसके चार्म पावर के आगे नहीं टिक पाता और वो भी उसका दीवाना बन जाता है। ये देख के सुकुना वहाँ पे काफी हैरान होता है और बोलता है कि भाई ये लड़का एक नंबर का घोचू है। और इसके बाद हमें कोकोआ दिखाई जाती है, जो कि पूरे स्कूल में अपने पालतू पेट को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो उसको कहीं भी नहीं मिल रहा था और उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। और इज़ूने ने तो सेरेमनी हॉल को कॉन्सर्ट हॉल में ही बदल दिया था। वहाँ पे वो गाना गा रहा था और सुकुना आता है उसको रोकने के लिए, लेकिन वहाँ पे तभी बीच में रूबी आ जाती है और वो सुकुना को खूब पीटती है। और तभी वहाँ पे कोकोआ आ जाती है और इज़ूने जो होता है वो अपने चार्म मैजिक का यूज कोकोआ पे करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसके बाद वो अपनी फुल पावर के साथ चार्म मैजिक का यूज करता है और इसके बाद कोकोआ भी उसकी दीवानी होने लगती है, लेकिन धीरे धीरे। तभी वहाँ पे अकाजा भी आ जाती है और इसका फायदा उठा के सुकुना उसका रोजारियो हटा देता है और इसके बाद अकाजा क्यूटी अकाजा में चेंज हो जाती है। फिर इसके बाद वो अपने एक किक से ही इज़ूने की हालत खराब कर देती है। तभी हमें पता लगता है कि इज़ूने जो होता है वो कोकोआ का पालतू पेट था और इसके बाद चार्म पावर का असर खत्म हो जाता है और सभी लड़कियां फिर से नॉर्मल हो जाती है। और जो सुकुना की बाकी की पलटन होती है वो भी एकदम नॉर्मल हो जाती है और वो सभी लोग अपना आउटफिट देख के वहाँ पे काफी हैरान होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग ये क्यों पहन रखे हैं, और उन लोगों को कुछ भी याद नहीं था वहाँ पे। और तभी अकाजा वहाँ पे कोकोआ को ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होती, इस कारण अकाजा वहाँ पे काफी उदास हो जाती है। फिर हमें कोकोआ दिखाई जाती है जो कि काफी उदास होती है और वो सोचती है कि क्या मैं नॉर्मल अकाजा को कभी भी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तभी उसका आंसर होता है कि नहीं, मैं नॉर्मल अकाजा को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं हूँ। और इसके बाद हमें क्योका दिखाई जाती है जो कि मॉन्स्टर के स्कूल में आई होती है एडमिशन करवाने के लिए। और बस यहीं पे ये वीडियो को हम खत्म करते हैं और अब देखने की बात है कि क्योका यहाँ पे क्या करने वाली है। उसको जब पता लगेगा कि ये मॉन्स्टर का स्कूल है तो उसके साथ क्या होने वाला है। और साथ ही अगर आपको ना याद हो तो ये एक ह्यूमन है और पिछली बार तो आपने देखा ही था कि सुकुना के साथ क्या हुआ था, तो इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। मतलब कि सीजन 3 का पार्ट 2 मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। वो या तो सीजन 4 के नाम से अपलोड करूंगा मैं, या फिर सीजन 3 पार्ट 2 करके अपलोड करूंगा, उसका वेट करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।